दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के यानी कि 20 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त को 59वां डी ज्यूरे दिवस मनाया है? बताइए। ए ऑप्शन है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर और डी है पौंडुचेरी और सी है पौंडुचेरी और डी है चंडीगढ़। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में पौंडुचेरी ने अपना डी ज्यूरे दिवस मनाया है। कब मनाया है? 16 अगस्त को। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप पौंडुचेरी देखिए, ये है पौंडुचेरी। ठीक, ये यनम जो जिला है इसका वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। 4 जिले हैं इसके। ये है 2 जिले इसके तमिलनाडु में हैं और एक माहे जिला है वो केरल में है। ठीक दोस्तों, तो ये आपने पौंडुचेरी देखी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डी ज्यूरे है क्या चीज़, ये दिवस क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, आपको पता होगा कि 18 अक्टूबर 1954 को, कब? 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह हुआ था। आपको ये पता होगा कि जो पांडिचेरी थी वो पहले फ्रांस के अधीन थी। किसके? फ्रांस के। तो इस जनमत संग्रह हुआ था और उस जनमत संग्रह में जनता से ये पूछा गया कि तुम लोग किसकी तरफ रहना चाहते हो। मतलब पांडिचेरी की जितनी भी जनता थी उससे ये पूछा गया कि तुम लोग किसकी तरफ रहना चाहते हो। तो जनता ने कहा हम भारत की तरफ रहना चाहते हैं। किसकी तरफ दोस्तों? भारत की तरफ। तो अब ये आपको इम्पोर्टेंट है कि जनमत संग्रह कब हुआ? तो 18 अक्टूबर 1954 को हुआ। ये डेट आप इम्पोर्टेंट रखिए। अब जब जनता ने ये कह दिया कि हम भारत की तरफ रहेंगे, ठीक है, तो फिर फ्रांस के बीच और भारतीय सरकार के बीच, किसके? फ्रांस और भारत के बीच एक हस्ताक्षर हुआ और वो हुआ था 16 अगस्त 1962 में। कब हुआ था दोस्तों? 16 अगस्त 1962 में। और फिर जो है वो जो पांडिचेरी है वो भारत का पूरी तरीके से हिस्सा बन गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अब ये डी ज्यूरे आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो आप इसका आंसर है वो है पौंडुचेरी। अच्छा, पौंडुचेरी को भारत का फ्रांस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का फ्रांस, क्योंकि यहाँ की जो अब भी जो सभ्यता है और अब भी यहाँ की जो मकानियत बनी हुई है वो फ्रांस टाइप की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आप याद रखिए। तो इसका आंसर पौंडुचेरी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने 12 अगस्त को चंद्रमा पर क्रेटर यानी कि गड्ढों की तस्वीर ली। तो इसरो ने इसे क्या नाम दिया है? बताइए दोस्त। ए ऑप्शन है प्रज्ञान, बी है विक्रम साराभाई और सी है एपीजे अब्दुल कलाम और डी है के सिवान। तो आप बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो समझिए, तो वो है विक्रम साराभाई। क्या नाम दिया, क्या नाम रखा है इसरो ने? विक्रम साराभाई। अब आप थोड़ी देर मेरे साथ बनी रहिए, मैं जल्दी से जल्दी चंद्रयान 2 को ख़त्म करता हूँ। देखिए, चंद्रयान 2 इसरो जो एजेंसी है उसने 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर लॉन्च किया था। कब किया था? 22 जुलाई 2019। कब किया था दोस्तों? 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसमें 3 चीज़ें थी। क्या क्या थी? 3 चीज़ें। क्या क्या था? देखिए, एक था रोवर, एक था लैंडर और एक था ऑर्बिटर। क्या था दोस्तों? एक था रोवर और एक लैंडर और एक ऑर्बिटर। ठीक है, इस रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। और इस लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। और ये ऑर्बिटर तो था ही। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता होगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर हमें ये लैंड कराना था। कहाँ पर कराना था? चंद्रमा के साउथ पोल पर। और सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, लेकिन हार्ड लैंडिंग होने की वजह से अब आपको पता है कि जब ऑर्बिटर जो है वो कक्षा में चक्कर लगाएगा, ठीक है, चंद्रमा की जो कक्षा है उसमें ऑर्बिटर चक्कर लगाएगा और जो लैंडर रोवर और जो लैंडर थे वो इससे अलग होके इसकी साउथ पोल पर जाने वाले थे। तो ये लैंडर और रोवर इसकी साउथ पोल पर गए और किसी तरीके से वहाँ जाके सॉफ्ट लैंडिंग ना हो पाई और ये पूरी तरीके से टूट गई। ठीक है, तो अब रोवर जो है वो ऑर्बिटर जो है वो अब भी चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? अब भी चक्कर लगा रहा है। तो वही ऑर्बिटर ने इस जो ये जो लैंडर और जो ये प्रज्ञा रोवर पड़ा हुआ है इसकी एक तस्वीर ली है। और ये तस्वीर देखिए, ये है, ये गड्ढा बताया है, ये गड्ढा, ठीक है, ये गड्ढा बताया है। तो ऐसी तस्वीर ली है उसने और इसी तस्वीर का जो नाम इसरो ने रखा है वो रखा है विक्रम साराभाई। ठीक,
क्या नाम रखा है दोस्तों? विक्रम साराभाई। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब विक्रम साराभाई थे कौन? तो ये इसरो के प्रथम संस्थापक या प्रथम अध्यक्ष भी कह सकते हैं। जैसे इसरो की बात कर लूँ मैं जल्दी जल्दी, तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, यानी कि मुख्यालय है, वो है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है के सिवन। क्या दोस्तों? के सिवन। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई, और इन्हीं के नाम पर ये रखा है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने विस्फोटक पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? ए ऑप्शन है ब्राजील, बी है उत्तर कोरिया, सी है लेबनान और डी है नेपाल। तो आप बताइए। तो दोस्तों पता है, अभी हाल ही में आपको पता है कि लेबनान में लगभग 2750 टन, कितनी? 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट जो भंडार था उसका रिसाव हो गया है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हत्याएं हो गई हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 127 प्लस जो लोगों की हत्याएं हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ बहुत बीमार भी पड़ चुके हैं। तो लेबनान के लिए किसने? भारत ने लेबनान के लिए आपातकालीन मानवीय सहायता दी है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते रहिए कि लेबनान के लिए भारत ने मानवीय सहायता दी है। अब ये दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता रहेगा। जैसे आपको पता है कि हर एग्जाम में भारत से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भोपाल त्रासदी वाला का। भोपाल त्रासदी वाला 2-3 दिसंबर 1984 में जो MIC थी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, तो वहाँ हजारों मौतें हुई थी। इसी तरीके से लेबनान में अमोनियम नाइट्रेट के रिसाव के कारण यहाँ भी बहुत मौतें हो गई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ हुई है? लेबनान में। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ईस्ट एशिया का देश है, ये यहाँ जो ये है ये लेबनान है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप याद रखते रहिए। लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं अभी, लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं वो है माइकल एरान। कौन है दोस्तों? माइकल एरान। और लेबनानी जो मुद्रा है वो है लेबनानी पाउंड। क्या है? लेबनानी पाउंड। और इसका आंसर है वो है लेबनान। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट विमान खरीदने के समझौता किया है? बताइए। भारत से, अमेरिका से, चीन से या रूस से? तो आप बताइए जल्दी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है अमेरिका से। अमेरिका से हाल ही में ताइवान ने 66 F-16 जेट विमान खरीदे हैं। ठीक है दोस्तों, कितने खरीदे हैं? 66। अच्छा, अब देखिए ये 1992 के बाद, यानी कि 1992 से अब तक ये 28 साल बाद ये समझौता हुआ है। उसके बीच में कोई समझौता नहीं था, इनसे कुछ नहीं खरीदा था किसी ने, लेकिन 1992 में ताइवान ने खरीदा था और अब खरीदा है। ठीक है दोस्तों, ये क्यों खरीदा है? तो अपने देश की सुरक्षा के लिए खरीदा है। ठीक है दोस्तों, किसके लिए खरीदा है? अपने देश की सुरक्षा के लिए खरीदा है। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे। ठीक है, और ताइवान की जो मुद्रा है वो न्यू ताइवान डॉलर है। ठीक है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरी बात चुनी गई हैं, वो है त्साई एंग वेंगो। ठीक है, क्या है? त्साई एंग वेंगो। ठीक, और एक और बात बता दूं मैं आपको कि ताइवान एक पहला देश ऐसा बन गया है जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है इसने। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी, तो दोस्तों ताइवान है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इतनी चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2020 प्राग ओपन खिताब किसने जीता है? सानिया मिर्जा, सिमोन हालेप, सेरेना विलियम्स या दीपा मलिक? तो आप अपना बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ये सिमोन हालेप। कौन है? सिमोन हालेप। ठीक है, इन्होंने ही 2020 प्राग ओपन खिताब जीता है। ये हैं कहाँ की? तो ये दोस्तों रोमानिया की हैं। कहाँ की हैं? रोमानिया की हैं। रोमानिया। ठीक, और रोमानिया है कहाँ पर? यूरोप में है। कहाँ है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, रोमानिया कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सके तो इस वीडियो को लिख लीजिए। यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
और ये इंपॉर्टेंट भी है कि नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित होगा, बताइए। ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी है चेन्नई, और सी है नई दिल्ली, और डी है लखनऊ। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में नौसेना कमांडरों सम्मेलन होगा, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा, ठीक। अच्छा, नई दिल्ली की बात आती है, बात अगर नई दिल्ली की आती है तो देखिए, ठीक है, नई दिल्ली में होगा नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020, ठीक दोस्तों। अच्छा चलिए, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, और आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो देखिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, और 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट जो हैं वो इसके चीफ हैं, तो आप बताइए कौन कौन है। देखिए, राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयरफोर्स के चीफ हैं। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। नेवी के करमबीर सिंह हैं, लिख लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी बीएसएफ के महानिदेशक बताए हैं पिछली लास्ट वीडियो में, इसी तरीके से। नेवी के कौन है? तो नेवी के हैं करमबीर सिंह, ठीक है। अच्छा, आर्मी के कौन है? तो आर्मी के हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाना। क्या कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाना। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और कि सीडीएस के प्रमुख कौन है, ठीक है, यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है, तो वो है बिपिन रावत। कौन है दोस्तों? बिपिन रावत। इतनी चीज़ आप याद रखिए, और ये सम्मेलन होगा वो होगा नई दिल्ली में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने किस राज्य के लिए 3,000 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर के लिए शिलान्यास किया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और आपको एक बात और बता दूं कि मणिपुर में ही एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका नाम है केइबुल लामजायो। ये बहुत पूछा जाता है, केइबुल लामजायो, ठीक है। और एक तैरती हुई झील है, उसका नाम है लोकटक झील। क्या है? लोकटक झील। और मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध रहती हैं एक यहाँ की महिला हैं, वो हैं मैरी कॉम। इतनी चीज़ आप याद रखिए। मैरी कॉम को सुपर मोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजक कौन रहेगा, बताइए। वीवो, रिलायंस, ड्रीम 11 या एप्पल। तो आपको मैंने बताया है दोस्तों कि गलवान घाटी की वजह से वीवो ने अभी अपने हाथ खींच लिए हैं कि हम आईपीएल 2020 का जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं करेंगे। तो अब कौन करेगा? तो इसने ड्रीम जो 11 है, इसने 4.5 महीने के लिए, कितने के? 4.5 महीने के लिए इसने प्रोजेक्ट ले लिया है। और ये प्रोजेक्ट जो लिया है वो आईपीएल से ही लिया गया है, ठीक है। तो आईपीएल 2020 का जो बात करेगा अब वो करेंगे, वो ड्रीम 11 करेगी, ठीक है दोस्तों। कौन करेगा? ड्रीम 11। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये अब हमेशा करता रहेगा, नहीं, ये इस साल ही करेगा और फिर आगे आने वाले टाइम पे ही वीवो ही करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ड्रीम 11 होगा। आईपीएल होगा कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में होगा, सितंबर से नवंबर तक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध संगीतज्ञ और बीड़ा वादक कलाकार का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था, बताइए। तो उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर बी शिव कुमार, ठीक है। कौन थे? डॉक्टर बी शिव कुमार, ठीक है। डॉक्टर बी शिव कुमार थे, इनका निधन हुआ है। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे, और 53 वर्ष के थे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 स्थगित कर दी गई है, अब कब होगी, ठीक है। अभी होनी थी, 2020 में होनी थी, लेकिन अब कब होगी, बताइए। तो कब होगी? तो अब होगी दोस्तों, ए ऑप्शन है 2021, बी है 2022, और सी है 2023, और डी है 2024। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों ये जो होगी वो 2021 में होगी। कब होगी? 2021 में, ठीक है। अच्छा, इसे होस्ट कौन करेगा? तो देखिए, पहले भी इसे अपना दो होस्ट जो इसके जो आयोजित कर रहा था वो भारत कर रहा था, और अब भी करेगा, ठीक है। अब ये 2021 में होगी, तब भी करेगा, और अभी जो होनी थी वो नवंबर दिसंबर में होनी थी। कब होनी थी? नवंबर दिसंबर में, लेकिन अब इसमें नहीं हो रही, ये 2021 में होगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये आयोजित कौन करेगा? तो करेगा भारत करेगा, ठीक दोस्तों। चलिए
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और डेली करंट अफेयर चाहिए आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको डेली जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है दोस्तों। और इस चैनल पर सीटेट की क्लासें भी चल रही हैं, तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की प्लेलिस्ट में जाके आप क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।